Hello dear student, कैसे हैं आप? Today we are going to discuss a very important lecture of our English grammar, that is suffixes and prefixes. In this lecture we will know what is the main difference between the prefixes and suffixes, और इसको हम देखेंगे कि प्रीफिक्स और सुफिक्स में फ़र्क क्या होता है, और इसके साथ साथ याद रखें इसमें हम ये भी फ़र्क जो है वो वाज़ह करेंगे कि क्या इंग्लिश सीखने के लिए इन चीज़ों का सीखना ज़रूरी है। तो आंसर इज यस, एब्सोल्युटली यस। यानी इसको अगर आप सीखेंगे तो इससे आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग हो जाएगी और आपको वर्ड से न्यू वर्ड्स बनाने का तरीका भी पता चल जाएगा। और ये एक ऐसी चीज़ है जो उर्दू ग्रामर के अंदर भी यूज़ की जाती है और इंग्लिश के अंदर भी ये सेम टू सेम चलती है। और वीडियो को लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर और अपने और भी जो दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे टिकटॉक है और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी इसको शेयर भी करें ताकि आपके साथ साथ जो दूसरे लोग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रीफिक्स किसको कहते हैं। देखिए इसके नाम से ही वाज़ह हो रहा है, प्रीफिक्स यानी कि किसी वर्ड के शुरू में कुछ हम लगाएंगे। प्रीफिक्स जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही 8th क्लास के एग्जाम एंड हो जाते हैं तो बच्चों को प्री-9 की जो है वो तैयारी करवाना हम शुरू कर देते हैं, जिसको हम प्री-9 क्लास बोलते हैं। यानी वो भी 9 में पूरे हुए नहीं होते लेकिन हम उनको करवाने शुरू कर देते हैं, यानी उनको एडवांस किसी चीज़ की तैयारी शुरू करवा देना, पहले से, मतलब पहले से कुछ चीज़ शुरू करवा देना। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। तो अ प्रीफिक्स इज अ लेटर, ये एक लफ्ज़ हो सकता है और ग्रुप ऑफ लेटर्स, या ये ग्रुप ऑफ लेटर्स भी हो सकता है, ये एक लेटर भी हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी कि एक लेटर मीन एक स्पेलिंग आप जिसको कह सकते हैं। ये एक वर्ड एक स्पेलिंग भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ लेटर्स भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ स्पेलिंग भी हो सकते हैं। दैट वी ऐड एट द स्टार्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है कि जब हम किसी जो असल वर्ड है, जो हमारा रूट वर्ड है, जो असल लफ्ज है, उसके शुरू में एक लेटर यानी एक स्पेलिंग या एक से ज्यादा स्पेलिंग ऐड करने से उसका मीनिंग चेंज हो जाए, एक नया लफ्ज बन जाए। तो जब हम किसी लफ्ज के शुरू में कोई एक लेटर या एक से ज्यादा लेटर ऐड कर दें और वो नया लफ्ज बन जाए, उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। डेफिनेशन आपको समझ आ गई है। अब यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो लेटर लिखे हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स भी लिखे हैं, उनसे हम नए लफ्ज बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास वर्ड है, ये है हमारे पास 2 लेटर्स हैं, अन, उसके बाद है प्री और उसके बाद है ओवर। अब यहाँ पे आप देखें तो हम जहां से भी यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई एक जो है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स पकड़ेंगे, उस लफ्ज के शुरू में लगाएंगे और देखेंगे कि क्या ये नया लफ्ज बन रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। ये देखें हैप्पी, तो आपने क्या कभी ओवर हैप्पी सुना है किसी को, कि किसी को कहा जा रहा हो कि ही इज ओवर हैप्पी? नो, दिस इज नॉट करेक्ट सेंटेंस। ओके, ओवर हैप्पी इज नॉट फाउंड इन द इंग्लिश डिक्शनरी। ओके, इसी तरह प्री हैप्पी भी पहले से खुश है, नो, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। और अनहैप्पी, खुश, इसका उल्ट हो सकता है ना खुश, जिसको हम अनहैप्पी कह सकते हैं। दैट्स करेक्ट, यस, योर आंसर इज करेक्ट। सो वी विल पुट हैप्पी के शुरू में हम क्या करेंगे, अन लगा देंगे, तो हमारे पास देखिए एक नया लफ्ज बन गया अनहैप्पी। ओके जी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास लफ्ज है जी डन। डन का मतलब है जब कोई चीज पूरी हो जाए, जब हम कोई काम पूरा कर लें तो हम कहते हैं कि दिस वर्क इज डन, ये काम पूरा हो गया है। अब देखें ओवर डन हो सकता है, नहीं होता, होता ही नहीं है। प्री डन भी नहीं होता, तो अनडन वर्ड होता है। तो हम यहाँ पे अगेन यू एन लगा के, ये जो हमारा रूट वर्ड है डन, जो हमारा असल लफ्ज है, उससे पहले हमने 2 जो है वो लेटर्स लगाए हैं अन, तो उसका मतलब हुआ है अनडन का मतलब है इनकम्प्लीट काम, जिसको अमूमन ना अनकम्प्लीट भी लोग बोलते हैं, गलत होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो जी नेक्स्ट वर्ड है बोर्ड। अब आप सबको पता है कि क्लासेस जब साल के एंड पे चली जाती हैं तो कॉलेज वाले या यूनिवर्सिटी वाले या ये जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, इनके प्री बोर्ड पेपर लिए जाते हैं, यानी वो बिल्कुल एज इट इज बोर्ड के पेपर्स की तरह होते हैं।
ताकि बच्चे जब एग्जाम में जाएं तो वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो देखिए मैंने बातों बातों में आपको आंसर भी बता दिया। तो यहाँ पे हम बेटा लगाएंगे PRE। तो ये हमारे पास नया लफ्ज आ गया प्री बोर्ड। ओके जी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है हीट। तो ओवरहीट हो सकता है, ठीक है ना। हम जैसे किसी को चीज को कहेंगे ये ज्यादा हीट हो चुकी है, ओवरहीट भी हो सकता है, प्री हीट भी हो सकता है। ओके जी। और अनहीट ये नहीं हो सकता। तो यहाँ हम प्री भी लगा सकते हैं और यहाँ हम ओवर भी लगा सकते हैं। तो प्री हीट भी हो सकता है और ओवरहीट भी हो सकता है। ओके जी। ये दोनों हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इसी तरह वर्क, तो अनवर्क होता है वर्ड, अनवर्क कभी सुना नहीं, बनता ही नहीं है। प्री वर्क ये भी नहीं, और ओवरवर्क हाँ ये हो सकता है, यानी जब किसी ने ज्यादा काम कर लिया तो वो ओवरवर्क हो गया जी। तो यहाँ पे हम लगा देंगे OVER, ओवरवर्क। ये हमारे पास नया वर्ड आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जो रूट वर्ड है ना हमारे, जैसे हैप्पी था, डन है और बोर्ड है, हीट है, वर्क है, इन सबसे पहले हम कोई लेटर्स लगा रहे हैं, नया लफ्ज मान रहे हैं और उसका मीनिंग भी चेंज हो रहा है। इस तरह की एक्टिंग है। तो ये तो आपने मूवमेंट सुना होगा यार, ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। तो प्री एक्टिंग नहीं होता बेटा, अन एक्टिंग भी नहीं होता। तो यहाँ हम OVER लगाएंगे, जिससे क्या वर्ड बन जाएगा ओवर एक्टिंग। उम्मीद करते हैं ये प्रीफिक्स का कंसेप्ट तो आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं अपने सुफिक्सेस की तरफ। ओके जी। प्रीफिक्स का हो गया, अब आते हैं सुफिक्सेस की तरफ। तो सुफिक्स की डेफिनेशन क्या है कि अ सुफिक्स इज अ वर्ड, इज अ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट वी ऐड टू द एंड। ये आपने गौर करना है। यहां हमने क्या किया था, जो हमारा असल लफ्ज था, जो रूट वर्ड था, उससे पहले कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स लगाए या एक लेटर लगाया। यहां हमने क्या करना है, उसकी एंड पे लगाना है, जिससे नया लफ्ज बन जाएगा या उस लफ्ज का जो रूट वर्ड है उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, टू चेंज इट्स मीनिंग। ओके जी। अब हमारे पास जैसे नेस है, ER है, FUL है, ये LY है, ठीक है, NESS। अब हम इनमें से कोई लफ्ज पकड़ के, इनमें से ना लेटर्स पकड़ के इनके साथ लगाने की कोशिश करें। तो ये देखें, सैडनेस होता है ना लफ्ज, सैडनेस आपने सुना होगा। तो यहाँ हम NESS लगा देंगे तो देखें मीनिंग चेंज हो गया, सैड का सैडनेस हो गया, अफसुर्दा से अफसुर्दगी बन गया, नया लफ्ज बन गया, ठीक है। अच्छा जी, और देख लेते हैं, सैडफुल होता है, नहीं होता, सैडली, हाँ सैडली हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। सैडर, SADER, ये नहीं होता। पावर, लो जी, पावरनेस होता है, पावरनेस नहीं होता, याद रखना है। पावर और अगेन इस एंड पे ER लगा दे तो पावरर बन जाएगा, नहीं होता। पावरफुल, हाँ ये होता है। तो हम इस एंड पे FUL लगाएंगे तो ये क्या बन गया, पावरफुल। इसी तरह जी नीट है, तो नीटनेस होता है ना, नीटनेस, नेस लगा सकते हैं जी इस एंड पे। इसी तरह क्या हम नीटर लगा सकते हैं ER लगा के, नहीं। नीडफुल नहीं लगा सकते, हाँ LY लगा के नीटली बना सकते हैं। इसी तरह वर्ड है कुक, तो क्या हम कुकनेस इसके एंड पे नेस लगा के कुकनेस बना सकते हैं वर्ड, नहीं बना सकते। COOKER, हाँ कुकर तो एक बड़ी आम सी चीज है जो घरों में यूज होती है जी, कुकर, इसके एंड पे ER लगा दें जी, कुकर बन सकता है। हाँ जी, कुकफुल, ये फुल लगाएंगे तो कुकफुल बन जाएगा, नहीं होता। कुकली किकली तो होता है बेटा, कुकली नहीं होता। लो जी, उम्मीद करते हैं ये आपको फर्क पता चल चुका होगा कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस। सो बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर, इट्स रिक्वेस्टेड टू यू, please kindly share this lesson to other your friends and family or other in groups, WhatsApp groups or other social media platform. And before leaving this lecture, please subscribe our channel. So we will meet in the next lesson. Till then, take care. Allah Hafiz.